प्रिय साधकों एवं शिष्यों, अब मैं आपको दुर्गा आराधना अर्थात दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक इस 12वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेगा उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा। मोह माया के जाल से छूट करके वो मोक्ष पद को प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं संत मुनि? अष्टभुजा मातेश्वरी विद्युत आभाम गात, कन्या दल के साथ में शोभित दुर्गा मात। मधु कैटभ शुंभ निशुंभ महिष मर्दन की अद्भुत गाथा, तिथि अष्टमी नवमी चतुर्दशी को जो श्रद्धा से सुन पाए, उनके सब पाप नष्ट होते, दारिद्र्य दुख मिट जाए। रहती विपदाएं दूर सदा, तन कष्ट कदापि नहीं पाते हैं। महात्म्य कथा माँ दुर्गा का जो पठन श्रवण नित करते हैं, रह त्रिविध ताप से रहित सदा वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक शुभ पाठ कथा का चलता है, मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ, सानिध्य भक्त को मिलता है। ग्रह पीड़ा और बुरे सपने बाधाएं सब आती हैं, इस कथा पाठ के श्रवण कथन से शीघ्र दूर हो जाती हैं। यह बाल ग्रहों की पीड़ा से बालक की रक्षा करती है। यह परिवारों के भेद मिटा जीवन को सुख से भरती है। निज दुराचारियों के बल को यह कथा विलुंठित करती है। यह भूत पिशाच असुर भय को शुभ पाठ मात्र से हरती है। देवी पूजन नित 1 वर्ष तक करके जो फल पाते हैं, वे कथा पाठ करने से ही जग में सबको मिल जाते हैं। देवी की आविर्भाव कथा सब रोग कष्ट भय हरती है। शुंभ दैत्य दलन की युद्ध कथा हरिदल का मर्दन करती है। ब्रह्मादिक देवों की स्तुति का जो नित्य पाठ करते जन करते हैं, निर्भय रहकर निज हरि गण से सुख वैभव पूरित रहते हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ सदा जो जन जन हित में करते हैं, मिलते हैं शांति अखिल जग की, देवी प्रकोष्ठ को मिटते हैं। राजा बोले मुनि मेधा से, है शक्ति व्यापक चराचर में, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी में, सामान्य जीव नारी नर में। यह मोह मोहिनी रूप धरे इस जग में कर्म करती है, निज डाल मोह में प्राणी को भव सागर में भटकाती है। यह शील शक्ति है कन्या की, है विषय वासना तरुणी की, शुभ धर्म ध्यान है वृद्धा की, यह मोक्ष शक्ति सुर रमणी की। महात्म्य कथा का पाठ जो करे नित धर ध्यान, कृपा मातु जगदम्बे से मिटे मोह अज्ञान। प्रिय साधकों, यहीं पर दुर्गा सप्तशती अर्थात दुर्गा आराधना के 12वें अध्याय के मंत्रों का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जो भी साधक या उसके परिवार में इस पाठ का श्रवण करेंगे, उसके घर में कभी भी व्याधि अर्थात बीमारी नहीं होगी। बच्चों को जो बीमारी हो जाती है, बच्चों का रोग जिस घर में अनायास हो जाता है, उस घर में बच्चों का रोग कभी भी व्याप्त नहीं होगा। जिस घर में भूत प्रेत बार बार अटैक करते हैं, उस घर में कभी भी भूत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और अंत समय में जो भी साधक इस पाठ का श्रवण करता है, वह माता के प्रकोष्ठ को प्राप्त होता है, अर्थात माता के निज धाम को प्राप्त होता है। यहीं पर इस अध्याय का समापन करके मैं हरिओम शांति शांति के मंत्र से इसका समापन करता हूँ। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काल, हर हर महादेव। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।